उधर भोपाल में निर्वाचन आयोग पहुंचा है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। चुनाव के दौरान योजनाओं के नाम पर पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। एमपी, बिहार, महाराष्ट्र में चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया गया। पैसे बांटकर सरकार ने चुनाव में वोट खरीदने का काम किया। चुनाव के दौरान पैसे बांटना आचार संहिता का उल्लंघन है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। चुनाव से 6 महीने पहले आचार संहिता लागू करने की मांग की गई है। मतदाता पर किसी तरह का लालच या दबाव न बनाया जाए, ये मांग भी की है कांग्रेस के नेताओं ने। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे कांग्रेस नेता, ये पूरा डेलीगेशन गया था। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और वोट खरीदने का काम करने का आरोप लगाया है। आज ये ज्ञापन हमने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के लिए दिया है, मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव पदाधिकारी संजू झा जी के थ्रू। और इसमें ये कहा है, हमने ये मांग की है कि बिहार चुनाव हुआ तो 10,000 रुपये पर महिला इन्होंने बांट दिए और आचार संहिता में बांट दिए। उसके अलावा आजीविका मिशन केंद्र सरकार से पैसे बांट दिए आचार संहिता में। यही चीज़ हुई महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था कि ये 1,200 रुपये इन्होंने चुनाव के समय बांट दिए और इस तरह से चुनाव को प्रभावित किया। इसलिए ये मांग है हमारी कि ऐसा चुनाव आयोग ऐसा नियम बनाए कि अपोजिशन पार्टी, कोई भी अपोजिशन पार्टी हो, और जो कैंडिडेट है वो भी पैसे सरेआम बांट सके। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिकिल विवाह जुड़ गए हैं। शिकिल, 6 महीने पहले चुनाव से आचार संहिता लागू कर दी जाए, ये मांग करने पहुंचे हैं कांग्रेस के डेलीगेशन। क्या और अपडेट इस मामले में? देखिए, बिहार चुनाव के बाद जिस प्रकार से करारी हार हुई, उसके बाद सियासत का पारा मध्य प्रदेश की सियासत में तेज होता जा रहा है। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से कांग्रेस डेलीगेट आज मुलाकात की और साफ तौर पर ये मांग यहाँ पर की है कि नगद प्रोत्साहन के आधार पर दी जाने वाली राशियों की जिस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, उसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है, फिर चुनावों के वक्त मध्य प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो, बिहार की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, ऐसे तमाम प्रदेश जहां पर कहीं ना कहीं किया जाता है, उस आधार पर विपक्ष को भी जो है ये छूट दी जानी चाहिए कि वो भी अपनी राशि का वितरण कर सके, कैंडिडेट्स भी कर सके। और ये मांग इस आधार पर की गई है और ये उनका आरोप है कि जिस प्रकार से बिहार जब चुनाव हुए थे, उस दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की बात कहते हुए जो 10,000 रुपए जो महिलाओं को देने की बात यहाँ पर सामने आई थी, उसके आधार पर जो है कांग्रेस ने इसकी मांग की है। जो पूर्व मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व कानून मंत्री भी हैं पीसी शर्मा, वो अपने नेतृत्व में एक दल लेकर पहुंचे हुए थे और उन्होंने इस बात की साफ तौर पर मांग करी है कि ये जो छूट है वो विपक्षियों को, सभी विपक्षियों को देनी चाहिए। और ये भी यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि नगद प्रलोभन के आधार पर लोकतंत्र में वोट जिस प्रकार से प्रभावित किए जा रहे हैं, ये भी एक वोट चोरी का ही एक प्रकार कहा जा सकता है। साफ तौर पर यह भी यहाँ पर कहना है कि इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो जिस प्रकार से उसका जो एक मूल भाव है उसका क्षय हो रहा है, उसका छनन भी हो रहा है। और इसी के चलते जो है या तो ऐसे नियम किए जाए जो समान रूप से सभी दलों पर लागू हो, नहीं तो विपक्ष को भी ऐसे मूल रूप के आधार पर संशोधित नियम दे दिए जाए जिसका फायदा वह भी इस पूरे मामले में उठा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया शिकिल आपका इस अहम जानकारी के लिए।